आपके चैनल एमए विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने गैस लॉ के बारे में बताया था। गैस लॉ के अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स के हिसाब से मैंने गैस लॉ को बताया था और रियल गैस के बारे में भी बताया था। आज मैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं और इसके पहले आप लोग को एक बात बता देता हूं, अगर आपने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को ना देखें, कोई बात नहीं, आप लोग को जैसा लगे कीजिए, लेकिन मेरे तरफ से जो प्रॉब्लम हो सकता है आपको, उसको मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में पहले ये बताइए प्रोसेस क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। प्रोसेस वही है, दो पॉइंट है, दो पॉइंट्स को मिलाने वाला। हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए, मतलब इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही है प्रोसेस। या हम स्ट्रेट आ सकते हैं या तो कर्व बना के आ सकते हैं। हर एक जगह पे हम जो भी कर्व बना के आएंगे या फिर कोई भी रास्ता का यूज करेंगे तो इसका इफेक्ट हम लोग का किसके ऊपर पड़ेगा? स्टेट्स के ऊपर पे पड़ेगा। अगर कोई चीज प्रॉपर्टी है, अगर स्टेट्स में अगर प्रॉपर्टी आ रहा है तो पाथ के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग को वर्क चाहिए, और वर्क तो पाथ फंक्शन है। ठीक है, वर्क एक पाथ फंक्शन है, इसलिए हम लोग को प्रोसेस का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो प्रोसेस यूज करते हैं ना, कि पहले गर्म पानी करते हैं, उसके बाद में उसके अंदर में चाय पत्ती डालते हैं। तो ये जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से क्यों यूज कर रहे हैं? पहले दूध भी तो चढ़ा सकते थे, पहले हम लोग चाय पत्ती को भी गर्म कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का जो चाय का जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो सही होता है। ठीक है, इसलिए सही प्रोसेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोसेस में पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक या फिर रिजिड। ठीक है, ये सब अलग अलग नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम का ही। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम बोलने का मतलब क्या? कहीं भी हम अगर बात करें कि कांस्टेंट वॉल्यूम हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये दिमाग लगाएंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। ठीक है, अब हम बोले कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। एक साइड में क्या है? पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, पी बचा इस साइड में क्या बचा? एमआरटी, मास तो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 केजी हम डालेंगे तो 2 केजी हो जाएगा। ठीक है, मास कांस्टेंट रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मतलब आर, मान लीजिए उसके अंदर में हम जब क्लोज सिस्टम के अंदर में हम डाल दिए तो वहां पे हम ऑक्सीजन डाले थे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ना बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो एम भी मेरा कांस्टेंट रहेगा, आर भी मेरा कांस्टेंट रहेगा और वी भी मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो क्या होगा यहां पे? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एकदम सही। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब क्या? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर भी मेरा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? आइडियल गैस हमको ये बात हम लोग को बता दिया कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा या वाइस वर्सा, मतलब टेम्परेचर को भी बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो यहां से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो
P इज इक्वल टू C इंटू टी, या फिर P इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, C K कुछ भी, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा मेरा, P इज इक्वल टू C इंटू टी, ठीक है। और C क्या है, C के साथ में T क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो जब ये साइड चेंज करेगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला आएगा, ठीक है, तो P बाई टी हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो क्या होगा, कांस्टेंट। बात पल्ले पड़ा, मतलब कि 10 पास्कल का है, ठीक है, और टेम्परेचर मेरा 10 डिग्री सी है, 10 पास्कल है और टेम्परेचर मेरा 10 डिग्री सी है। तो इसको हम लोग जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो जो वैल्यू आ रहा है 1, ठीक है, ये जो वैल्यू आ रहा है 1, हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करके जब हम जो वैल्यू आएगा मेरा 10 डिग्री सी था, 2 कितना हो जाएगा, 83 डिग्री केल्विन, ठीक है, डिग्री केल्विन नहीं बोलते हैं, 83 केल्विन बोलते हैं, ठीक है। तो 10 पास्कल डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 10 मेरा डिग्री सी है, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो कितना आएगा, 283, ठीक है, केल्विन, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो वैल्यू मेरा आएगा डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगा, हम प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा ना, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, कुछ भी प्रेशर रख लो, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम इसको प्रेशर और वॉल्यूम के एक्सिस पे अगर प्लॉट करें तो मुझे क्या मिलेगा, ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा ही क्यों मैंने बोला, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। मान लीजिए इसमें पिस्टन जो है ये आगे की तरफ में मूव करेगा और पीछे की तरफ में ये रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होगा यहां पे, तो यहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो इस एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे ये वॉल्यूम मुझे दिखेगा, वॉल्यूम मुझे दिखेगा कि नहीं, बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। और एक बात बताइए, यहां पे वॉल्यूम मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है, तो वॉल्यूम मेरा एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। और प्रेशर, अगर प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, यहां अगर बढ़ता है तो प्रेशर ऊपर की तरफ में मूव करेगा लाइन, और प्रेशर घटता है तो नीचे की तरफ में मूव करेगा, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया होगा। और जबकि यहां तो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, ये देखो, ठीक है, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो आखिर होता क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आखिर होता क्या है, एकदम सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यहां पे क्या बढ़ रहा है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, जूल्स लॉ में चले जाओ। क्या बोला था जूल्स, जूल ये बोला था कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। उसके और पहले अगर हम जाएं तो काइनेटिक एनर्जी, इसके पहले वाले लेक्चर में, बिल्कुल हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मेरा इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, बिल्कुल सही, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जा रहा है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या, कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब ये एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इधर उधर छटपटाएगा, मतलब इधर उधर मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, मतलब क्या होगा, मोमेंटम होगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहां पे मोमेंटम हो गया, और मोमेंटम आएगा तो ये कोलाइड करेगा एक दूसरे से। जब ये कोलाइड करेगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, पिस्टन का दीवार पे मारेगा, ऐसे करके पिस्टन का दीवार पे ऐसे कर, सब गैस क्या करेगा, एक दूसरे पे अटैक करेगा, और पिस्टन का दीवार या फिर सिलेंडर ब्लॉक जो भी है उसके आसपास में जो है उसके ऊपर में धक्का देगा। और यूनिट एरिया पे
जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो ऐसे बना मेरा प्रेशर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करके टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर मेरा इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है? हीट का एडिशन हो रहा है। ठीक है, इसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं हीट सप्लाइड करना। ठीक है, हीट हम क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। सिस्टम में हम हीट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और हीट अगर ऐड होता है तो हम उसे पॉजिटिव साइन के जरिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो है हीट एडिशन प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में आते हैं कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को और किस नाम से जानते हैं? आइसोबारिक। और किस नाम से जानते हैं? आइसोपिस्टिक। ठीक है, ये 3 नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, अब इसमें भी वही लॉजिक लगाइए। क्या लॉजिक? PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, तो PV, ठीक है, यहां पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। P हट गया, बचा इधर इस साइड में V। ठीक है, इस साइड में V बचा और इस साइड में MR तो कांस्टेंट है T। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बिल्कुल सही। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो वर्क भी मिलेगा और हीट भी गेन करेगा। ठीक है, कैसे हुआ ये चीज? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, प्रेशर तो हम कांस्टेंट रखे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया तो प्रेशर तो हम कांस्टेंट रखे हैं। जब प्रेशर को हम कांस्टेंट रखे हैं तो बदलेगा क्या? 3 ही तो प्रॉपर्टी है, वो क्या क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में वेरिएशन होगा। वेरिएबल ये बना, ये दोनों, तो ये दोनों जब वेरिएबल बना तो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम मेरा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? V by T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। मतलब कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? जैसे हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखे थे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का मतलब क्या? इस तरीके से पिस्टन रहेगा, और यहां से क्या करेंगे? एक सीधा लाइन ऊपर की तरफ में खींच देंगे या नीचे की तरफ में खींच देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का लाइन बन जाएगा। ठीक है, अगर हीट ऐड हो रहा है या फिर प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ऊपर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अगर हम इस लॉ को लगाएं तो क्या होगा? यहां क्या हो रहा है? प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इंक्रीज किया, देखो इस साइड, वॉल्यूम इंक्रीज किया इस साइड में। ठीक है, तो ऐसे करके आया, मतलब क्या बन रहा है? एक लाइन जो अगर हम हीट को ऐड कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम मेरा इंक्रीज कर जा रहा है, और टेम्परेचर ऐड करने के बाद में वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ साथ में यहां पे मुझे वर्क डन भी मिलता है। लेकिन इतना बात तो तय है कि ये भी क्या है? हीट सप्लाई प्रोसेस है या फिर हीट को ऐड करने का प्रोसेस है। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट, दो प्रोसेस, ये क्या बताता है हम लोग को? कैसे हीट को ऐड किया जाता है सिस्टम में, ये चीज को बताता है। इसलिए तो हम लोग पढ़े थे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तीसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रोसेस भी बोलते हैं, या फिर हाइपरबोलॉइड प्रोसेस भी बोलते हैं, या फिर फ्लो थ्रू लॉन्ग पाइप भी बोलते हैं, या फिर वेरी स्लो प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। अब बताइए, यहां पे आइसोथर्मल का बात किए तो क्या बात की? टेम्परेचर कांस्टेंट,
बिल्कुल सही। और टेम्परेचर कांस्टेंट कौन बताता है? बॉयल्स लॉ। और इसके पहले हम लोग जस्ट हम पढ़े थे प्रेशर कांस्टेंट, ये कौन बताता था? रिकॉल रिकॉल। हाँ, प्रेशर कांस्टेंट क्या बताता है? चार्ल्स लॉ को बताता है। अब बॉयल्स लॉ में क्या था? PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख दिए, तो MRT ये तीनों तो कांस्टेंट हो गया, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम क्या है? प्रोडक्ट में है प्रेशर के साथ में। अब इस साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा? P वेरिसेस 1/V। मतलब अगर हम किसी बॉडी में वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं या फिर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, तो हम वही प्रोसेस यूज कर रहे हैं, और वो कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, देखो प्रेशर को अगर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? यही तो बॉयल्स लॉ है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? T कांस्टेंट है, तो V और T में किस में आएगा? V और T में आएगा। किस में आएगा? P और V में आएगा। और एक बात बताइए, ये प्रेशर और वॉल्यूम जो था रेशियो में था, प्रोडक्ट में था। मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पहले जो प्रेशर था, बाद में जो प्रेशर है, पहले जो वॉल्यूम था, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन, बाद में जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर हम इस चीज को एक्सिस पे ड्रॉ करें, PV डायग्राम पे ड्रॉ करें, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इस चीज को देखा गया कि इसका जो कर्व होता है इस तरीके से बनता है। ठीक है, और इस कर्व को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और जानकारी के लिए एक बात मैं बता दूं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक एसिम्प्टोटिक कर्व है। इसका मतलब क्या होता है? एसिम्प्टोटिक कर्व का मतलब ये है कि ये जो वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम का ये जो कर्व बना ऐसे करके, ये लाइन, ठीक है, इसका ये जो कर्व का लाइन है और प्रेशर का ये जो कर्व का लाइन है, ये जो लाइन है ना, कभी भी वॉल्यूम एक्सिस से या फिर प्रेशर एक्सिस से मीट नहीं करेगा। बात समझ में है? मतलब एक समय बाद में ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, उसके बाद में ये क्या होगा? ये ऐसे करके स्ट्रेट चला जाएगा, लेकिन ये कभी भी वॉल्यूम एक्सिस से टच नहीं करेगा या फिर प्रेशर एक्सिस से टच नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गया ना कि अब इस चीज का कहीं भी एक पॉइंट को पकड़ लो, तो हमको क्या बनाना है? प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। देखो इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट को पकड़ो, एक पॉइंट यहां हुआ, देखो यहां पे प्रेशर मेरा यहां है, ठीक है, 10 है, वॉल्यूम मेरा देखो यहां पे है, ये वॉल्यूम मेरा नजदीक में 1 2, ठीक है, 2 मीटर क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या किए? यहाँ पे है, तो देखो प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ ना इंक्रीज हुआ? देखो नीचे की तरफ में आ रहा है, प्रेशर मेरा डिक्रीज हुआ, और वहीं पे वॉल्यूम क्या हुआ? देखो वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो गया। तो इसे ही कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोलॉइड प्रोसेस। ठीक है, और इसमें ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, इसीलिए इसको हम लोग रिवर्सिबल में काउंट करते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में भी इसको रखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, कार्नोट साइकिल वगैरह यूज करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है? अब नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ पकड़ के ही आज अभी तक हम चल रहे हैं। ठीक है, एडियाबैटिक, एडिया का मतलब होता है, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, और इसका मतलब होता है हीट का कांस्टेंट होना। हीट ट्रांसफर जो होगा वो मेरा कांस्टेंट होगा, लेकिन हीट ट्रांसफर कांस्टेंट होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क नहीं होगा, वर्क होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल से जानेंगे। ठीक है, और यहाँ ये जो प्रोसेस है ना, इतना फास्ट प्रोसेस है कि हीट एडिशन करने का हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है। और इसका इक्वेशन क्या क्या होता है? PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और क्या होता है?
T बाई P टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसमें हीट ट्रांसफर भी होगा और वर्क ट्रांसफर भी होगा। पॉली का मतलब होता है मेनी और ट्रॉपिक का मतलब होता है चेंज। ठीक है, मेनी चेंजेस होगा, मतलब कि हीट ट्रांसफर भी होगा और वर्क ट्रांसफर भी होगा। उम्मीद करता हूं आज अभी तक ये बात समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है, और आप लोग ट्राई कीजिए। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है, वो कैसे हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी बहुत अच्छा लगेगा। और भी सब्जेक्ट्स में ऐड करने जा रहा हूँ, धीरे धीरे फिजिक्स ऐड करूँगा। ठीक है, कुछ दिन में ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आपका साथ, मेरा विश्वास। बस उन्नति ही उन्नति है, और क्या। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं और आगे क्लास में हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स और कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टाटा।